हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। इसी बीच आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं फिर से लेकर के आ गया हूं 64 दिनों का महामैराथन जीके का 7वां क्लास। और आज के इस क्लास में मोस्ट 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 वीवीआई टॉपिक जनगणना 2011 को पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में सवाल लगभग टाइम्स आते रहते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का प्लेलिस्ट से आप जुड़ जाइए। प्रतिदिन 1 बजे ये क्लासेस मिलती है और बाकी जो अदर तैयारी है वो हमारे इसी चैनल पे दोस्तों। अदर सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो 8 बजे है ना, शाम के 8 बजे या रात के 8 बजे, जो भी बोलिए आप, है ना, उस टाइम एकदम तैयार रहिए, एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए। लेवल रहेगा सर जहां से आपके एग्जाम में फंसने के क्वेश्चंस रहेंगे, उस तरीके की बात की जा रही है ना। 20 में 18 की बात दिला रहे हैं ना, 20 में 18 की बात दिला रहे हैं ना, आपको पता लगेगा एग्जामिनेशन के दिन। जो लोग बच्चे लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग से जुड़ जाइए। अगर आप लोग टोटल लर्निंग का ऐप नहीं डाउनलोड किया, फटाफट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं या तैयारी करने के जर्नी में हैं और बेहतरीन कोर्सेज के पीछे हैं कि कैसे तैयारी की जाए, तो सबसे बढ़िया जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हम बता रहे हैं, सभी सब्जेक्ट, कोई तामझाम नहीं आपको इधर ना उधर, केवल टोटल लर्निंग यूट्यूब चैनल और दोस्तों टोटल लर्निंग ऐप, यही 2 जगह रहना है। इसके अलावा आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे, ना बाजार में जाने देंगे, यानी किताबों नहीं खरीदना है। आपको हर एक मटेरियल हम आपको देंगे, हर एक मटेरियल कैसे तैयारी करना, हर एक गाइडेंस हमारी टीम देगी आपको। प्रॉपर केवल क्या है दोस्तों, आपको समय देना है हमारे ऊपर, है ना, हमारी क्लासेस के ऊपर, हमारे कंटेंट के ऊपर, हमारी यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस आती है उनके ऊपर समय देना है। प्रॉपर आपका सिलेक्शन गारंटेड है सर, ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट देखिए, कहता है भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई। देखो जनगणना 2011 हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं 2011 के अनुसार। लेटेस्ट अभी तक का यही है, लेटेस्ट अभी है, इसीलिए अब तो 2023 में होगा, है ना। देखिए यहाँ कह रहा है कि जनगणना जो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1872 में। इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिए 1881 में, है ना, लॉर्ड रिपन के काल में नियमित हो गया कि भाई, है ना, अब जनगणना हर साल होगा। देखिए अब दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, यानी जब हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद कौन सा ईयर में जनगणना किया गया जो स्वतंत्र का पहला माना जाता है। तो अगर आप देखिएगा तो 1951, है ना, 1951 हमारा क्या है दोस्तों, 1951 क्या हमारा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है, ठीक है। देखिएगा अगला कहता है जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है 1921 ईस्वी को मनाया जाता है, ठीक है। जनगणना का लघु विभाजक, एक है महान विभाजक वर्ष 1921, एक है लघु विभाजक, तो यहाँ पे कौन सा है 1951, जहां से पहली स्वतंत्रता की जनगणना हुई थी, ठीक है। अच्छा, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है, जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 246 है। आर्टिकल 246 जनगणना के बारे में बताता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला दोस्तों जनगणना का विषय है, जनगणना विषय है तो 7वीं अनुसूची के है ना, संघ सूची का, कौन सा दोस्तों, 7वीं अनुसूची के संघ सूची का यह विषय है, और जो कि है ना 246 के अंदर, है ना, मेंशन है, 246 के अंदर मेंशन है। ध्यान रहे दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों, जनगणना की अवधि जो है वह प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। इसको तैयारी करे में 10 साल लग जाता है। तो तैयारी करे में, जैसे 2023 की जनगणना स्टार्ट हुई, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, स्टार्ट लगभग चल रहा है, धीरे धीरे अभी जनगणना होते रहेगा, होते रहेगा। फाइनली जाके एक चार्ट पेपर आएगा, फिर बोला जाएगा ये जनगणना है, फिर हम लोग जो करेंगे वो 2023 के अनुसार हो जाएगा, है ना, 2023 के अनुसार हो जाएगा। क्यों, देखो देखा जाए लेटेस्ट अभी लास्ट कितना हुआ 2011, तो 10 साल के बाद कितना होना चाहिए था, अगर 10 जोड़ेंगे तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 में तो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कोविड था, है ना, 2021 में प्रॉपर तरीके से बंद रहा, 2022 में थोड़ा सा सही तरीके से चला, और 2023 में फाइनली इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया। होना चाहिए था 10 साल के बाद तब, ठीक है। आप समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक 10 साल पर ये होता है ना। अगर 2023 में हो जाता है तो फिर उसको करेंगे। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए याद रखिएगा, डेमोग्राफी या है ना, क्या है, जनांकिकी, है ना, जनांकिकी, याद रखिएगा, डेमोग्राफी या जनांकिकी, जनगणना जनांकिकी, ऐसे जनगणना जनांकिकी, और बाकी डेमोग्राफी, डेमोग्राफी,
है ना। आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना का क्रम है तो देश का 15वां और स्वतंत्र का 7वां, यानी देश में जो पहली जनगणना हुई थी आप देख सकते हैं 1872 में पहली हुई थी। अगर पहले से बात करेंगे तो 15वां नंबर पे 2011 है, यानी 15, ये इसको मिला करके 15 बार, यानी 2011 जो है वो इससे पहले 14 बार जनगणना हो चुका है और ये 15वां बार 2011 को किया गया, 15वां बार। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें यानी कि 1951 के बाद से अगर बात करते हैं तो 1951 में एक बार हुआ, वहां से लेकर के अगर देखिएगा तो ये 7वां बार है। अब देखिए ना 1900, देखिए आप 1951 में हुआ एक पहला वाला है ना, ये फर्स्ट हुआ, फिर 10 साल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1961 में ये सेकंड हुआ, फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1971 में ये थर्ड हुआ, इसी तरीके 10 जोड़ते 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 आप 7वां नंबर पे देखिएगा कि 2011 आ जाएगा। और फिर 8वां नंबर पे हमारा 2021 है ना, जो कि पार हो चुका। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य एक होता है मेन बोली, जो कहते हैं हम हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह कुल प्रश्न कितने, इसके अंदर 19 प्रश्न है, इसके अंदर 19 प्रश्न है। देखिए जनगणना का शुभांकर, शुभांकर का मतलब होता है लोगो, जिससे हमारी टोटल लर्निंग का लोगो देखिएगा तो पीला कलर से टोटल लर्निंग लिखा हुआ है, बीच में किताब है और एक वाईफाई का सिंबल बना हुआ है। यानी टोटल लर्निंग जो है वो किताब के नॉलेज को वाईफाई के माध्यम से देता है, यानी डिजिटली देता है कि नहीं। चलिए, तो ये जो शुभांकर है वह प्रगण्य शिक्षिका है, प्रगणक शिक्षिका है। ऐसे ज्यादातर आप देखिएगा जो भी जनगणना है वो टीचर लोग ही करते हैं अक्सर, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, शिक्षक को लागू कर दिया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रथम जनगणना कमिश्नर जो है वो कौन है, तो डब्ल्यू लॉडेनन है ना, डब्ल्यू है ना, लॉडेन याद रखिएगा, प्रथम जनगणना कमिश्नर। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे बाबू, R.A. गोपाल स्वामी, जो कि 1949 से 1953 के रहे, 1949 से 1953। आगे बात करते हैं जनगणना की अवधि जो है दोस्तों हो गया ना, प्रत्येक 10 बार है ना, ये सब तो हो चुका है, तो 2 बार हो गया है, इसको हटा देते हैं, हो गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 के टाइम जब जनगणना किया जा रहा था उसमें आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली, एस राजा चंद्रमौली मत करना, जो प्रभास, बाहुबली है ना, KGF जैसी मूवी बनाई है, और सी चंद्रमौली है जो जनगणना आयुक्त करा है। ठीक है, पहली बार जाति आधारित जनगणना, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी, जाति वाइज। आगे बात करते हैं विश्व जनगणना दिवस है ना, 11 जुलाई को हुआ विश्व जनगणना, जैसे अभी हाल ही में बिहार में हुआ था जाति जनगणना हुआ था ना, तो वो कब हुआ था, कब फाइनली रिजल्ट आए, तो उसको देखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 11 जुलाई को है ना। कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार है ना, 21.08 करोड़। 2011 के अनुसार ही हम बात करेंगे क्योंकि अभी तक से तो रिपोर्ट आया नहीं है जनगणना है ना, न्यू वाला आएगा तो न्यू वाला हम लोग पढ़ेंगे है ना। 121.08 है ना करोड़। आगे बात करते हैं भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है, भारत में विश्व जो है जनसंख्या का भाग है जो 17.5%, यानी भारत की जितनी भी जनसंख्या अगर देखा जाए तो 121.08 करोड़ है, वह प्रॉपर पूरे विश्व में कितना परसेंट है, तो प्रॉपर पूरा विश्व 100%, और जिसमें भारत अगर बात करेंगे तो भारत का जो 17%, यानी पूरे विश्व की अगर बात करेंगे अमेरिका, यूरोप, रूस वगैरह सब मिला करके, एशिया सगरों से अगर जनसंख्या देखेंगे तो पूरे विश्व का जनसंख्या 100% होगा। अगर इसमें से अगर केवल भारत की बात किया जाए तो भारत जो है केवल और केवल 17.5% का रोल है, 17.5%, ठीक ना। ठीक है, आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा चीन का होगा, चीन सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है, भारत आ गया ना 1 पे, अब तो लगता है भारत आ गया है ना। पुरुष जनसंख्या, तो पुरुष जो जनसंख्या है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 62.32 है ना, 51.47%। वही अगर महिला की जनसंख्या देखा जाए हमारे भारत में 58.75 करोड़, अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो 48.53%। ये हमारे भारत देश का है ना आंकड़ा है ना, आंकड़ा है। देखिए पुरुषों की परसेंटेज ज्यादा है, महिलाओं का परसेंटेज कम है। चलिए आगे बात करते हैं, दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर जो है ना, जो वृद्धि दर जो है वो लगभग देखा जाए तो 1% है ना। 10 साल में जो वृद्धि हुआ है, 10 साल में 17.7% देखा गया है। और जबकि अगर हर साल की बात की जाए तो हर साल में उन्होंने देखा है
कि 1.64% है 10 साल में, यानी 10 से गुना कर दो यानी कि 16.64, यानी लगभग लगभग 17 के आसपास। यानी हर एक साल में जो वृद्धि हो रहा है ना 1.64% से बढ़ रहा है जनसंख्या। ठीक है। अच्छा, कुल साक्षरता दर जो है वह 73% है। और कुल साक्षरता महिला पुरुष दोनों, अगर केवल पुरुष कहेगा तो 80.9, अगर केवल महिला कहेगा तो 64.6। यानी कि महिला कितना पढ़ी लिखी है, तो पूरे अगर भारत की जनसंख्या को देखा जाए और पढ़ी हुई महिला को देखा जाए तो 64.6% है ना। अगर पूरे पुरुष को देखा जाए और पढ़े हुए पुरुष को देखा जाए 80.9%। ठीक है। लिंगानुपात समझिए, 2011 का लिंगानुपात पता है कि 1000 पुरुष पे जो महिला है वह 943 गो महिला है ना। 1000 पुरुष पे 943 महिला। ठीक है। अगर शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए बात किया जाए तो 919 है, 919 है। अगर आप बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व की तो देखिएगा 1 वर्ग किलोमीटर पे है ना 382 व्यक्ति आते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर का अगर एरिया होगा तो उस पर 382 व्यक्ति खड़े रहेंगे है ना, या रहेंगे वहां पे। ठीक ना। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, कितना है बाबू? 1084। महिला हमेशा ऊपर रहेगा, पुरुष हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे तो हरियाणा हो जाएगा 800 है ना, 79-80 है ना, 79 हो जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो लिंगानुपात में, तो पुडुचेरी कौन है दोस्त? पुडुचेरी। सर्वाधिक लिंगानुपात में कौन हो जाएगा? पुडुचेरी। और न्यूनतम केंद्र शासित जो प्रदेश है लिंगानुपात में वह दमन एवं द्वीप, दमन व द्वीप, दमन व द्वीप। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर बात करेंगे तो बिहार घनत्व की दृष्टि से है ना। अगर न्यूनतम घनत्व की दृष्टि से बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है ना, घनत्व की दृष्टि, जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे अभी। ठीक ना। ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व वाला दिल्ली है ना। घनत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक केंद्र शासित में तो दिल्ली है ना। अगर लिंगानुपात से बात करेंगे तो पुडुचेरी, और लिंगानुपात सबसे कम अगर केंद्र शासित हो तो दमन व द्वीप है ना। अगर हम लोग न्यूनतम राज्य की बात करेंगे तो हमारा हरियाणा है ना। अगर सबसे अधिक तो केरल है ना, और जबकि घनत्व के बारे में बात करेंगे तो बिहार है ना। चलिए, और कम अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं न्यूनतम जन घनत्व केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार। सबसे अधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश कितना है? 19.9 है ना। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम कितना है? 6.11 लाख है ना। आगे बात करते हैं सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या, देखो एक है जन घनत्व एक है जनसंख्या, कौन है? दिल्ली। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। सबसे कम किसका हो जाएगा? लक्षद्वीप। याद रखिए, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में, एकमात्र राज्य ऐसा है जहां जनसंख्या घटी है वह है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता किस देश में है? तो याद रखिएगा केरल में। यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां से पाए जाते हैं? केरल में पाया जाता है। कितना परसेंट? 94% लोग केरल के पढ़े हुए हैं। पूरे भारत की बात किया जाए और केरल के लोगों को उठाया जाए पढ़े लिखे में तो 94% लोग पढ़े लिखे हैं पूरे पर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूनतम साक्षरता जो है बिहार का, देखो सबसे न्यूनतम साक्षरता मतलब अनपढ़ लोग, ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ है? तो बिहार में। कितना परसेंट पढ़े लिखे लोग है? 61% है ना, लगभग 50%, आधा से थोड़ा सा ज्यादा है ना, थोड़ा ज्यादा। अच्छा, न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? बिहार में ही है, देख लो बिहार में ही है ना। ये कौन लिख दिया भाई? ये बिहार में ही है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। बिहार में राज्य की बात कर रहा था। अच्छा, अगर यहाँ कह रहा है कि सर्वाधिक केंद्र शासित है ना, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, न्यूनतम हो जाना चाहिए बाबू लक्षद्वीप। यहाँ उल्टा थोड़ा सा टाइपिंग है, हम इसको सुधार देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कहाँ पे? लक्षद्वीप हो गया ना। लक्षद्वीप क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। लक्षद्वीप ये देखिएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश में अधिक होगा, ये अधिक होगा साक्षरता वाला, साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता अधिक केंद्र शासित प्रदेश, हाँ याद रखना। और सबसे कम जो हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं,
न्यूनतम कौन हो जाएगा, है ना, साक्षरता न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश, साक्षरता न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वह दादर तथा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अधिक जनसंख्या वाला जिला, अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, थाने। थाने याद है महाराष्ट्र का, बोले थे ना मुंबई से थाने चला था गाड़ी। अधिक जनसंख्या वाला अगर जिला पूछा जाए तो महाराष्ट्र का थाने है, ठीक है। अगर कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जो है सबसे कम जनसंख्या वाला है ना। जिला जिला जिला, अधिक जिलों वाला राज्य यूपी, है ना। उत्तर प्रदेश इसके पास 75 जिला है, बिहार के पास 38 जिला है ना। चलिए, इसी के साथ ये आपका टॉपिक जनसंख्या 2011 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हुआ। ध्यान रखिएगा, है ना, चीजों को 2 बार नोट करिएगा, आप अपने कॉपी में भी इसको उतार लीजिएगा, ताकि हम अब मिलेंगे नेक्स्ट जीके वाले 8 की क्लास में कल, है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।